वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र का जो पेपर हुआ है आपका, उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आप अपने अनुसार आंसर मैच कर सकते हैं। मुझे बच्चों के द्वारा सेट ए प्राप्त हुआ है। कंप्लीट पेपर का सोल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। बिल्कुल ईजी पेपर था आपका। इकोनॉमिक्स का हम पेपर करेंगे इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। पहला आपसे प्रश्न पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। बुनियादी आर्थिक समस्या जिसका समाधान करना पड़ता है वह है। तो इसमें आपको सा ऑप्शन राइट आंसर लिखना था, असीमित आवश्यकताएं एवं दुर्लभ संसाधन। ठीक है, सी ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर करना था। नेक्स्ट, दूसरा आपका विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है, ये आपको बताना था। तो दूसरे में आपको ए ऑप्शन राइट आंसर करना था। ठीक है, ए ऑप्शन लोचदार। नेक्स्ट, तीसरा है आपका कुल लागतें होती है। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना था तीसरे में सा वाला ऑप्शन, यानी कि कुल स्थिर लागत एवं कुल परिवर्ती लागतों का योग। ठीक है। नेक्स्ट, चौथा है आपका निम्नलिखित में से साधन आई कौन सी है। तो चौथे में आपको राइट आंसर लिखना था ब्याज। ठीक है, ए ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर करना था। पांचवा आपका उपभोग फलन है। तो पांचवें में आपको राइट आंसर लिखना था आ ऑप्शन, यानी कि आय तथा उपभोग में संबंध। छठा है आपका एक सरकारी बजट में राजस्व घटा 20,000 करोड़ तथा उधारी 50,000 करोड़ है, तब वित्तीय घाटा कितना होगा। तो इसमें हो जाएगा आपका 70 करोड़। ठीक है, यानी कि सा ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिखना था। तो इस प्रकार से आपको मैच करना था। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। पहले में आपको सी ऑप्शन लिखना था, दूसरे में आपको ए ऑप्शन लिखना था, तीसरे में आपको टोटल कॉस्ट आर, तो तीसरे में आपको सी ऑप्शन लिखना था, चौथे में आपको ए वाला ऑप्शन लिखना था, फोर्थ में आपको इंटरेस्ट यानी कि ए वाला ऑप्शन, पाँचवें में आपको ए ऑप्शन लिखना था, छठे में आपको सी वाला ऑप्शन लिखना था, यानी कि 70,000 करोड़। इस प्रकार से आपको करने थे। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। चलिए देख लेते हैं। पहला है आपका कुल संप्राप्ति वक्र का ढाल सदैव कैसा होता है। तो सदैव सीधा होता है, आपको इसमें सीधा लिखना था। ठीक है, स्ट्रेट ग्राफ होता है, सीधा आपको इसमें राइट आंसर लिखना था। दूसरा आपका पूर्ति का नियम रिक्त स्थान वस्तुओं पर लागू नहीं होता है, नाशवान वस्तुओं पर यह लागू नहीं होता है। ठीक है, नाशवान वस्तुओं पर, तो इसमें आपको लिखना है नाशवान वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट, तीसरा आपसे पूछा गया है पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में विक्रेता रिक्त स्थान वस्तुओं का केयर करते हैं, तो समान कीमत दर। तीसरे में आपको क्या लिखना है, समान कीमत दर। ये इस प्रकार से आपको इसका राइट आंसर लिखना है। चौथा है आपका कृषि समर्थन कार्यक्रम द्वारा सरकार कुछ कृषि पदार्थों के लिए तय दूरी की कीमत रिक्त स्थान का तय कर देती है, तो एमएसपी तय कर देती है। आपने सुना होगा इसके बारे में, तो एमएसपी आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। पांचवा आपका जॉन मेनॉर्ड क्रीन्स की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी का प्रकाशन सन कौन से वर्ष में हुआ था। तो 1936 में ये हुआ था, 1936 आपको इसमें राइट आंसर लिखना था। छठा है आपका गुणक एवं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बीच रिक्त स्थान संबंध पाया जाता है, तो ये वित्त क्रमानुपाती होता है। इसका उल्टा होता है, यानी कि वित्त क्रमानुपाती। इस प्रकार से आपको इसका राइट आंसर लिख देना था। इंग्लिश मीडियम वाले भी सेम इसी प्रकार से मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका सत्य सत्य लिखिए। तो पहला, दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन अपरिवर्तनशील होते हैं, तो पहले में आपको गलत लिखना था, असत्य लिखना था। दूसरा आपका हो जाएगा सत्य। ठीक है, तीसरे में आपको सत्य लिखना है, चौथा आपका असत्य रहने वाला है, पांचवा भी आपका असत्य रहने वाला है, और छठा भी आपका असत्य रहने वाला है। तो इस प्रकार से आपको सत्य असत्य यहाँ पे कंप्लीट कर लेने थे। इंग्लिश मीडियम वाले भी सेम इसी प्रकार से मैच कर सकते हैं। पहला आपका फॉल्स हो जाएगा, दूसरा आपका ट्रू हो जाएगा, तीसरा भी आपका ट्रू रहेगा, चौथा आपका फॉल्स हो जाएगा, पांचवा आपका फॉल्स हो जाएगा, और छठा भी आपका फॉल्स हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ट्रू फॉल्स लिखने थे। नेक्स्ट, सही जोड़ी बनाइए आपको लिखना था। आ ऑप्शन को बा ऑप्शन से मैच करना। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है आपका विनिमय दर में वृद्धि। तो विनिमय दर में वृद्धि को आपको मैच करना है। चलिए, पहला है विनिमय दर में वृद्धि, तो इसको आपको मैच करना है भुगतान संतुलन के प्रतिकूल से। ठीक है, भुगतान संतुलन के प्रतिकूल से। दूसरा है आपका विनिमय दर में कमी, तो इसको आपको मैच करना है भुगतान संतुलन के अनुकूल। ठीक है, राजकोषीय उपाय, तो इसको आपको मैच कर देना था करारोपण नीति। ठीक है, पहले वाले से इसको मैच कर देना था। नेक्स्ट आपका मौद्रिक उपाय, तो इसको आपको मैच करना है खुले बाजार की क्रियाएं। नेक्स्ट, कोक एवं पेप्सी, तो इसको मैच करना था आपको स्थानापन्न वस्तुएं। और छठे वाले को आपको मैच करना है पेन एवं स्याही, इसको मैच करना है आपको पूरक वस्तुएं होती है एक दूसरे के। मोटे अनाज को आपको मैच करना है गिफिन वस्तुएं से। इस प्रकार से आपको सही जोड़ी मैच कर लेना था। 7 अंक की आपकी पूछी गई है।
इंग्लिश में भी आप सेम इसी प्रकार से मैच करेंगे। नेक्स्ट आपका एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो पहला प्रश्न है इसका, अल्पकाल में फर्म की पूर्ति का वक्र किस प्रकार का होता है? तो ये होता है आपका धनात्मक ढाल का वक्र। पहले में आपको क्या लिखना है? धनात्मक ढाल का वक्र, ठीक है, धनात्मक ढाल का होता है ये। दूसरा है आपका, किस वर्ष में अमेरिका एवं यूरोप के देश महामंदी से प्रभावित हुए थे? तो 1929 में ये देश प्रभावित हुए थे महामंदी से। 1929 आपको इसमें उत्तर लिखना है। तीसरा, भारत में बैंकों का बैंक कौन सा है? आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसमें आपको आरबीआई लिखना था। नेक्स्ट है आपका चौथा, प्रभावपूर्ण मांग की अवधारणा किसने दी थी? जॉन मेनार्ड ने दी थी। ये किसने? जॉन मेनार्ड, ठीक है, जॉन मेनार्ड आपको इसमें राइट आंसर लिखना था। अगला है आपका पांचवा, प्रतिरक्षा व्यय किस प्रकार का व्यय माना जाता है? तो ये राजकोषीय व्यय माना जाता है। किस प्रकार का? राजकोषीय व्यय, ठीक है, राजकोषीय व्यय आपको इसमें राइट आंसर लिख देना था। नेक्स्ट है आपका एक छठा, एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में व्यक्त मूल्य क्या कहलाता है? तो इसे हम कहते हैं विनिमय दर। क्या कहते हैं? विनिमय दर आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। नेक्स्ट सातवां आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय आय गणना की विधियों के नाम। तो इसमें आप लिख सकते हैं उत्पादन, इसके अतिरिक्त आप लिख सकते हैं इसमें आय, ठीक है, और व्यय विधि, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो ये आपके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव्स का सॉल्यूशन आपने देख लिया है, कंप्लीट आपने मैच कर लिए होंगे। इंग्लिश में भी आपको सेम क्वेश्चन आंसर्स आप देख सकते हैं। छठा क्वेश्चन, सातवां, आठवां बिल्कुल ईजी हैं, दो नंबर के हैं, ठीक है। 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां इस प्रकार से रहेंगे आपके। 14वें, 15वें, 16वें, 17वें प्रश्न, ये 18वां, 19वां, 20वां, 21वां और 22वां और 23वां। तो इस प्रकार से कंप्लीट प्रश्न उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। ऑब्जेक्टिव्स का सॉल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया है। कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में कर लिया है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही में जो आपका नेक्स्ट पेपर है उसके लिए आप तैयार हो जाएं, उसके कंप्लीट वीडियोस इसी यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।